घरों पे कुमकुमे लगा देते हैं, बतों को बेचैनी हो जाती है। रबीउल शरीफ का महीना शुरू होगा, आप झंडे लगा दीजिए, कुमकुमे लगा दीजिए, फिर दिक्कत और परेशानी हो जाती है। मैं कहता हूँ कि पूछ लेना कल क़यामत को रब से, तो परवरदिगार ये सितारों की अंजुमन क्यों आई थी मुस्तफ़ा की आमद पर। भाई सितारों की अंजुमन आई थी मुस्तफ़ा की आमद पर, हम तो उसी अदाओं को नकल कर रहे हैं। हमारे पास सितारे नहीं है कि हम सितारे लेकर के आ जाएंगे, लेकिन हमारे पास रोशनी का ही काम करने के लिए ये कुमकुमे तो हैं, ये छोटी छोटी लाइटें तो हैं, जिसका हम एहतमाम कर लिया करते हैं। हज़रत आमना कहती हैं, जब मेरे बच्चे की बात हुई तो मैंने 3 झंडे देखे, एक पूरब में, पश्चिम में और एक खाने काबा के ऊपर। ये रिवायत है, कई किताब के अंदर मौजूद है, सीरत की किताबों के अंदर, कि जिब्राइल 3 झंडे लेकर के आते हैं, एक पूरब में गाड़ते हैं, पश्चिम में गाड़ते हैं और एक खाने काबा के ऊपर गाड़ देते हैं। आज हम अपने घरों पे झंडे लगा देते हैं। सवाल होता है, बताओ किस हदीस में लिखा झंडा कहाँ लगा। मैं कहता हूँ भाई मुझसे मत पूछो, जिंदगी तुम्हारी बेवफाई करके इस दुनिया से रुखसत हो गए, आएगी कयामत, हम भी होंगे, तुम भी होंगे, फिर उस दिन तुम पूछना जिब्राइल से कि आपने नबी की पैदाइश पर झंडा क्यों लगाया था। फिर वो जो जवाब देंगे हम वही जवाब देंगे कि जिब्राइल की सुन्नतों को हमने जिंदा किया था, जिब्राइल ने झंडा लगाया था, इसलिए हम भी अपने घरों पे नबी की आमद के मौके पे झंडा लगा दिया करते हैं। इसलिए दलील हमसे मत मांगो, जिब्राइल से पूछ लेना अगर तुम्हारी मुलाकात हो जाए दुनिया में तो, वरना फिर आखिरत में तुम जिब्राइल से पूछना कि आपने झंडे कैसे लगा दिए थे। जाहिर सी बात है, जिब्राइल तो बेमर्जी है, खुदा कुछ नहीं कर सकते है ना, वो तो फरिश्ते हैं, गलत काम कर ही नहीं सकते। गलत काम इंसान करता है, फरिश्ता कभी गलत काम नहीं करता है, वो गुनाहों से मासूम हुआ करता है। इसका मतलब कि रब की इजाजत थी तो फिर झंडे लेकर वो आए थे और 3 झंडे नस्ब कर दिए गए, वहाँ 3 झंडे नस्ब कर दिए गए। हम उसी की अदाओं की नकल करते हैं कि अपने घरों पे झंडे का एहतमाम कर दिया करते हैं। ये हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला फरमाती। अब सवाल ये पैदा होता है कि पूरी दुनिया के अंदर और भी जगह थी, और भी मुल्क था, और भी शहर था, तो उस जगह पे नबी की रोशनी क्यों नहीं पहुंची। पैदा होते ही जो उस नूर की चमक हुई, उसकी रोशनी जो गई, वो मुल्क शाम तक क्यों गई और किसी और जगह भी चले जानी चाहिए थी। इसका जवाब ये है कि इसकी कई वजह है। पहली वजह तो ये है कि मुल्क शाम जो है क़यामत का मैदान है, यानी क़यामत का मैदान जो कायम होगा वो कहाँ पे होगा, मुल्क शाम के अंदर होगा। दूसरी वजह ये है कि हर नबी का एक दारुल मुल्क होता है, जितने भी नबी आए सबका एक दारुल मुल्क था, यानी राजधानी थी। जितने भी नबी आए, मेरे नबी के अलावा सबका एक दारुल मुल्क था। तो इसी तरह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की जगह मक्का, हिजरत की जगह मदीना, और नबी का दारुल मुल्क कौन सा मुल्क है, दारुल मुल्क जो है नबी का मुल्क शाम है। इसलिए पैदा होते ही मुल्क शाम तक रोशनी पहुंची, क्योंकि वो नबी का दारुल मुल्क बनने वाला था, तो फिर रोशनी जो है उस जगह पे पहुंचती हुई जाए। तो इसीलिए पूरी दुनिया में किसी और जगह पर रोशनी नहीं गई, मुल्क शाम तक गई रोशनी, ताकि ये 3 वजूहात की बुनियाद पर मुल्क शाम को एक खास नुमाया जो है फर्क जो है महसूस होता हुआ नजर आए, और ये सारी चीजें जो है हो जाए उसके लिए। तो इस तरह की रिवायत जो है उससे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासात के वक्त जो है ये मौजूद है। अब एक रिवायत जिसमें ये जिक्र है कि हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वलादत बासात हुई तो एक यहूदी मक्का में बहुत पहले से रहता था, उसे इंतजार था कि नबी आखिर ज़मां आएंगे, हम उनसे मिलेंगे। तो जिस रात नबी की वलादत बासात हुई है वो सुबह के वक्त आता है, और आने के बाद सहने काबा में लोग बैठे हुए हैं, उनसे पूछता है कि तुम्हारे घरों में किसी घर कोई बच्चा पैदा हुआ है। लोगों ने लाइनी का इजहार किया, तो कहा कि नहीं, जाओ और जाकर अपने घरों में मालूम करो। लोग पलट कर वापस आए तो कहा कि हमारे घरों में तो कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ है, अलबत्ता अब्दुल मुत्तलिब के घर एक बच्चा पैदा हुआ है। उसकी ये सिफत है, पैदा होते ही घुटनों के बल बैठ गया, जमीन पे हाथ को रख दिया, निगाहें आसमान की तरफ उठाकर देखने लगा। जब ये बात लोगों ने बताई तो फिर उसने कहा कि क्या तुम मुझे उस बच्चे को दिखा सकते हो। लोग साथ साथ चले, वो यहूदी भी साथ साथ चला। मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पहुंचे और हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाकर दिखाया है, और जो ही उसने पुश्ते महर नबूवत को पुश्त पर जो है महर नबूवत देखी है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर जो है, पुश्त पर जो है एक बाल का छोटा सा गुच्छा था, जो ये अलामत थी कि ये नबी आखिर ज़मां है, इनके बाद कोई नबी नहीं आने वाला, यानी खातमुन नबीय्यीन की महर थी। जब इस चीज को उसने देखा है बेहोश होकर गिर गया।
जब उसे होश आया, लोगों ने पूछा, आए तो बड़े शौक से मुलाकात करने देखने के लिए, आखिर तुम बेहोश क्यों हो गए? उसने कहा था, कुरैशियों, मुबारक हो तुम्हें, ये बच्चा इस उम्मत का नबी बन करके आया है और आज नबूवत बनी इसराइल से रुखसत हो गई है और तो इस बच्चे की वजह से पूरी दुनिया के अंदर, ऐ कुरैशियों, तुम्हारी शोहरत फैलती चली जाएगी और तुम्हारा चर्चा होता चला जाएगा। ये उसने कहा था जो अपनी किताब के अंदर पढ़ा था कि नबी आखिर ज़माने की अलामत किया गया। हज़रत हसन इब्न साबित हैं, ये तो मक्के की बात थी, मदीना शरीफ में होते थे, उनकी उम्र 7-8 साल की थी। वो कहते हैं कि मेरी उम्र 7-8 साल की थी जरूर, लेकिन मैं जो सुनता था, देखता था, उसे याद कर लिया करता था। वो कहते हैं कि एक दिन मैंने देखा एक टीला पे चढ़ करके एक यहूदी जो है चीख मार रहा है। सारे जब उसने चीख मारा तो बहुत सारे यहूदी जमा हो गए। पूछा कि क्यों चीख मार रहे हो, क्या वजह है? कहा कि आज अहमद का सितारा तुलू हुआ है, यानी वो सितारा आसमान पे तुलू हुआ था जो नबी आखिर ज़माने की पैदाइश पे तुलू होने वाला था। मैंने उस सितारे को देखा है, आज इस उम्मत का नबी पैदा हो गया है। हज़रत हसन कहते हैं, मैंने इस चीज को याद रखा, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस किया, उन्होंने ऐलान नबूवत किया और फिर मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना आ गए। तब मैंने उस चीज को देखा तो फिर वही तारीख थी, वही दिन था जिस दिन उस यहूदी ने आवाज दिया था और उसी दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत के शहादत हुई थी। तो ये चीजें जो है किताबों के अंदर मज़कूर है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त की सारी चीजें। जिस वक्त नबी की पैदाइश हुई, हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा में थे, आप तक खबर गई, आप घर आए और आने के बाद जो है आपको ये चीजें बताई गई कि भाई पैदा होते ही ये उसने जो है अपने वो घुटने के बल बैठ गया वगैरह वगैरह सारी चीजें। तो उन्होंने कहा कि बेशक मेरे इस पोते की एक अजीम शान होने वाली है। तो फिर उन्होंने, अब अरब का एक दस्तूर था कि रात में जिसके घर बच्चा पैदा होता था, औरतें उसको हांडी से ढक देती थी। जब तक सुबह का उजाला नहीं होता था तब तक उसको हांडी से उठाती थी। हर इलाके के अंदर कोई ना कोई दस्तूर होता है, हमारे वहाँ भी दस्तूर था। अब पता नहीं होता है कि नहीं होता है, किसी घर बच्चा पैदा होता घर के कोने में आग जला दी गई, जिसको सोयरी बोला करता था, वो जलती थी, जलते रहती थी। अब पता नहीं जलता है कि नहीं जलता है, लेकिन ये पहले होता था। तो ठीक इसी तरह अरब के माशरे में भी एक रवाज था कि रात में जब कोई बच्चा पैदा होता तो फिर उसे हांडी से ढक दी जाती थी। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा अपने खानदान की औरतों से कि जो रस्म अदा करती है उस रस्म को अदा कर लो। औरतों ने हांडी से ढक दिया। जब सुबह का उजाला होता है जाकर देखती हैं तो हांडी दो हिस्से में फट गई है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान की तरफ निगाहें उठा करके देख रहे हैं। ये तो चर्चा का सबब बन गया ना कि बच्चा पैदा हुआ है, हांडी फट गई, निगाहें उठाकर आसमान की तरफ देख रहा है। अब्दुल मुत्तलिब को ये बात बताई गई तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था कि बेशक अल्लाह ताला मेरे इस बच्चे की एक अजीम शान बुलंद करने वाला है। उलमा ने इसके अंदर हिकमत लिखी कि हांडी दो हिस्से में क्यों पड़ गए, तो कहा कि इस बात की तरफ इशारा था कि इस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से कुफ्र का निजाम जो फट जाएगा, गलत निजाम खत्म हो जाएगा, इसीलिए हांडी जो है दो हिस्से में फट गई थी। पूरी दुनिया के अंदर जब खुशियों की एक लहर दौड़ रही थी तो फिर एक ऐसी जात भी थी जिसे बेहद तकलीफ थी। नबी की पैदाइश पर चरिंद फरंद यहाँ तक के पूरी उस अरब के माशरे में उस साल का नाम क्या रखा गया था, उस साल का नाम जो है उन लोगों ने जो है आमुल फत वल इफ्तिजाह रखा, यानी खुशी और फतह का या निहायत मसरत का साल, क्योंकि नबी उस साल पैदा हुए थे और अल्लाह ने इनाम ये अता फरमाया कि उस साल जो है मक्के की सरजमीन पर जितनी भी औरतों ने बच्चा जन्म दिया, किसी घर बेटी पैदा नहीं हुई, सबको अल्लाह ताला ने बेटा अता फरमाया। ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका था कि अल्लाह ताला ने उन सबको जो है बेटा अता फरमाया। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब रात बासारत हुई तो जहाँ पे पूरी कायनात में खुशियों की लहर दौड़ रही थी, एक ऐसी जात थी जिसको बेहद तकलीफ थी और वो जात किसकी थी? शैतान की जात थी, इब्लीस की। अभी मैं जुबानी खाते की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि किताबों के अंदर मौजूद है कि शैतान ने अपनी जिंदगी में 4 मरतबा ढाड़े मार करके रोया है। पहली मरतबा जब उसे मरदूदे परगाह बनाया गया, दूसरी मरतबा जब बुलंदी से पस्ती की तरफ फेंका होगा। आपने उलमा से सुना होगा कि शैतान जो था ये फरिश्तों की गिरोह में रहा करता था। आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया, अल्लाह ने उसको जो है जमीन से बुलंदी से उठा करके जमीन पे पस्ती फेंक दिया। और तीसरी मरतबा जब नबी की पैदाइश हुई उस वक्त भी शैतान झाड़े भर के रोया था।
اور چوتھی مرتبہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے سورہ فاتحہ نازل ہوا، سورہ فاتحہ سمجھتے ہیں الحمد شریف جو ہے یہ پورا سورہ فاتحہ جب نازل ہوا تو اس وقت بھی شیطان رویا تھا۔ جب نبی کی بناتے باسعت ہوئی تو شیطان رویا، اور رونے کے بعد اس نے جو ہے تو اس کے شاگردان جمع ہو گئے۔ شاگردوں نے پوچھا کہ رونے کا سبب کیا ہے؟ اس نے کہا کہ آج وہ پیدا ہو گئے ہیں جن کے ذریعے سے ہمارا نظام ختم کر دیا جائے گا۔ تو شاگردوں نے کہا کہ سوچتے کیا ہو، جاؤ اور جا کر آنسیں بھی خلل کر دو اس کے اوپر، آنسیں بھی حرکت کرو، آنسیں بھی خلل ڈالو اس کے اوپر۔ شیطان چلا نبی کے اوپر آنسیں بھی خلل ڈالنے کے لیے۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل آئے اور ٹھوکر مارا جو ہے پیر سے وادی عدن میں جا کر گیا۔ پتہ یہ چلا کہ پوری دنیا میں جہاں پہ خوشیوں کی لہر دوڑ رہی تھی، تکلیف تھی تو صرف شیطان کو تکلیف تھی۔ وجہ کیا ہے؟ ایک تو اس کا نظام ختم ہونے والا تھا، اور دوسرا یہ کہ اسے آسمانوں پہ جانے سے مکمل طور پہ روک دیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو 3 آسمان تک جایا کرتے تھے، 4 آسمانوں سے روک دیا گیا تھا، اس سے آگے نہیں جاتے تھے۔ لیکن جب نبی کی پیدائش ہوئی تو مکمل طور پہ آسمانوں پہ جانے سے شیطانوں کو روک دیا گیا۔ اب کوئی سرکس جن آسمانوں کی طرف جانا چاہتا ہے، فرشتے اس کو مارتے ہیں۔ کبھی دیکھا ہوگا آپ نے، آپ بولتے ہیں بچپن میں ہم لوگ بھی یہی سمجھتے تھے کہ ستارے ٹوٹتے ہیں، ستارے ٹوٹتے نہیں ہیں، بلکہ یہ جن شیطان جو آسمان کی طرف جانا چاہتے ہیں تو فرشتے جو مقرر ہے آسمان کی حفاظت پر وہ انہیں مارتے ہیں۔